यूएस मार्केट ने और स्पेशली अगर आप देखें तो नैस्डैक ने एस.एन.पी 500 ने अपने जो पिछले दिनों के लॉसेस थे ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक पूरे किए। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि यूएस मार्केट की कल की महत्वपूर्ण बातें क्या रही और मोर स्पेशली ऑलमोस्ट ऑटो, ये हमारे लिए आज एक कंफर्टिंग फैक्टर रहेगा। वीर भाई गुड मॉर्निंग। शायद ना रहे क्योंकि काफ़ी सारी बारीकियां है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है, उसमें ये किसी मायने में ये नहीं कहा गया है कि ऑटो पर टैरिफ हटाए जाएंगे। सिर्फ उन कंपनियों को जो पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं और अमेरिका में गाड़ियां असेंबल करते हैं उन लोगों को थोड़ी सी रियायत मिल सकती है। यानी कि पहला तो ये है कि जो 25% के टैरिफ लगाए गए हैं वो तो रहेंगे ही, और ऑटो पार्ट्स पर भी जो टैरिफ लगाए गए हैं वो भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि टैरिफ को हटाया गया है, सिर्फ इतना है कि जो पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसका उन्हें रीइंबर्समेंट मिलेगा। 4.25% जो MSRP होगी, गाड़ी की जो बिक्री की कीमत होगी उसका लगभग 4.25% हिस्सा जो है वो कंपनियां रीइंबर्स कर सकती है 1 मई 2026 तक, और वही आंकड़ा जो है जो अगले साल यानी कि 30 अप्रैल 2027 तक जो है 2.5% हो जाएगा। यानी कि सिर्फ जो ऐसे पार्ट्स जो कि USMCA के अंतर्गत आते हैं या बाकी सारे देशों से एक्सपोर्ट किए जाते हैं सिर्फ उन पर थोड़ी सी रियायत दी गई है। पूरी तरह से टैरिफ में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, ये बड़ा टेक अवे है। और डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने मिशिगन में एक बहुत बड़ी रैली की जहां पर उन्होंने अपनी तारीफ में बहुत कुछ कहा कि मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। टैरिफ को लेकर भी बहुत सारे बयान दिए उन्होंने। साथ ही साथ ये भी कहा कि बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी अर्थव्यवस्था में आएंगे। कंपनियों ने निवेश के लिए जो है वादे किए हैं हमसे। ये भी कहा कि भारत के साथ डील होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। स्कॉट बेसेंट जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने भी ये कहा कि डील जो है भारत के साथ नेगोशिएशंस अच्छे चल रहे हैं, वहाँ पर बहुत जल्द डील होने के आसार है, मगर कोई टाइमलाइन उन्होंने नहीं दी है। आप डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत कुछ कह तो रहे हैं मगर ज़मीनी हकीकत जो है वो थोड़ी सी उनके बयानों से काफ़ी दूर है, क्योंकि अब यह है कि कल ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया जो कि रिकॉर्ड हाइस पर था। उस वजह से जो है आज का जो GDP डेटा आने वाला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 0.3% की ग्रोथ से -2.4% के डिक्लाइंस तक के अनुमान है। तो काफ़ी वाइड रेंजिंग अनुमान है GDP के, तो उन पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी। जॉब ओपनिंग्स का डेटा जो था वो सितंबर के महीने के सबसे निचले स्तरों पर था, और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का डेटा जो था वो 5 साल के सबसे निचले स्तरों पर था। और सर्वे में ये भी कहा गया है कि नई नौकरी ढूंढने में जो मुश्किलात आती है वो अक्टूबर के महीने से सबसे ऊंचे स्तरों पर आ गई है। हम काफ़ी सारी कंपनियों की बात कर रहे थे इस पूरे हफ्ते कि किन किन लोग कंपनीज ने अपने गाइडेंस को या तो कम किया है या तो सस्पेंड ही कर दिया है। उसमें कल और नाम जुड़े। जनरल मोटर्स ने अपनी गाइडेंस सस्पेंड कर दी है। UPS ने कोई आउटलुक ऑफर नहीं किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल वो 20,000 नौकरियों की छटनी करेंगे। कोका कोला ने शायद अपनी गाइडेंस को अनचेंज रखा है, मगर जेट ब्लू ने अपनी गाइडेंस को हटा दिया है। हनीवेल ने अपने गाइडेंस को बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि $500 मिलियन तक का जो टैरिफ इंपैक्ट होगा वो प्राइसेस कीमतें बढ़ाकर वो उसे ऑफसेट करेंगे। आज का GDP डेटा की तो हम बात कर ही चुके हैं। अब नज़र कुछ ही देर में चीन पर होगी, क्योंकि वहां से PMI का डेटा निकल कर आने वाला है। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आई थी कि उन्होंने US से जो इथेन का जो आयात किया जाता है उस पर टैरिफ जो है वो हटा दिया है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है, इस बात पर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान जो है वो नहीं हुआ है। तो ये सारा मामला है। हैंडओवर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ग्रीन है, मगर इतना ध्यान रखिएगा कि आज और अगले 2 दिनों में काफ़ी सारा डेटा जो है बहुत महत्वपूर्ण डेटा आने वाला है, तो इस वजह से आज फ्यूचर्स जो है वो थोड़े से कॉशियस है। हॉर्मोस ने जैसे कि बताया कि शायद थोड़ा सा आज डेटा फ्लो जो है वो महत्वपूर्ण है। GDP के आंकड़े आने हैं, चाइना के PMI के स्टैट्स आने हैं, और बस बहुत संक्षेप में बताइएगा। मेरे लिए आज की तारीख में जो डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो है निफ्टी IT। मैं नैस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस को कैसे मान के चलूं, और सिंस अभी GDP के आंकड़े आने हैं नैस्डैक पे क्या आउटलुक बन रहा है इस वक्त संक्षेप में? GDP के आंकड़े आने हैं उस वजह से नैस्डैक पर तो नजर रखिएगा, क्योंकि अगर एक रिसेशन का खतरा जो बनता है उस वजह से अगर एक नेगेटिव GDP आती है तो एक नेगेटिव रिएक्शन तो आना ही है, और उस वजह से IT के शेयरों पर खास करके नजर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि बिग टेक के भी नतीजे आएंगे। एप्पल, अमेजॉन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, इनके नतीजे आएंगे 2 दिनों में। उस वजह से नैस्डैक के फ्यूचर्स आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ।